साथियों नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस क्लासेस में हम लोग क्लास 10th का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं फुल तैयारी के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है नज़दीक। तो हम लोग टेंशन नहीं लेना है, एकदम फुल कवरेज करेंगे और आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स बेसिक का एक क्लास 10th का फुल प्रिपरेशन मॉडल पेपर 1 2024, जिसमें तैयारी होगी जीत की और बहुत बेस्ट तरीके से। तो चलिए अभी हम लोग डायरेक्ट मॉडल पेपर पे ही चलते हैं। तो फर्स्ट मॉडल पेपर में देखिए अभी हम फर्स्ट मॉडल पेपर में सेक्शन ए का क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद सेक्शन बी का क्वेश्चंस करेंगे और सेक्शन सी का क्वेश्चंस करेंगे और सेक्शन डी का क्वेश्चंस करेंगे। टोटल क्वेश्चंस होगा बच्चों 80 मार्क्स का होगा। बोर्ड एग्जाम्स के लिए टोटल क्वेश्चंस 80 मार्क्स का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या दिया गया है, सेक्शन ए में देखिए, सेक्शन ए में दिया गया है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग MCQ क्वेश्चंस 1 to 6। ओके, इसके लिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इफ अ पॉइंट्स लीनियर इक्वेशन हैज अ A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2, then its graphical form so as। ग्राफिकल फॉर्म में क्या शो होगा? सबसे पहले ऑप्शन दिया है इंटरसेक्टिंग लाइन, बी दिया गया है पैरेलल लाइन और सी दिया है कोइंसिडेंट लाइन और डी दिया गया है नॉन ऑफ दिस। बच्चों सबसे पहले हम आपको कंडीशन बता देते हैं इसका क्या होता है। सबसे पहले अगर कंडीशन की बात करें तो आपको एक कंडीशन पता होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू नहीं होगा B1 अपॉन B2। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सा लाइन करेगा? ए इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा कंडीशन है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ओके, कौन सा कंडीशन है? C1 अपॉन C2। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट। कौन सा होगा? कोइंसिडेंट लाइन। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस में हम क्या देखे थे, यहाँ पे ही दिया गया है सब एक दूसरे के बराबर है। क्या है? A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल टू क्या है? C1 अपॉन C2। सब एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो जब बराबर होगा तो कौन सा लाइन, अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा लाइन होगा, जब बराबर होगा तो इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कौन सा लाइन होगा? कोइंसिडेंट लाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी, जिसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोला मैथमेटिशियन टाइप ऑफ फॉर्मूला नो as the quadratic formula to solve a quadratic equation। मैथमेटिशियन कौन था जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया था टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए? बच्चों सबसे पहले मैं बताता हूं, इसमें देखिए ये किसकी बात चल रहा है? मैथमेटिशियन की। सबसे पहले नाम दिया गया है श्रीधराचार्य, ब्रह्मगुप्ता और यूक्लिड और एक है पाइथागोरस। एक क्या है? पाइथागोरस। इसमें समझना है क्या, कौन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला दिया था। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन दिया था? श्रीधराचार्य। कौन दिया था? श्रीधराचार्य। अब इसमें देखिए अगर इसकी बात करें श्रीधराचार्य का तो यही दिए थे, कौन सा? ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, श्रीधराचार्य। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है AP दिया गया है और A10 दिया गया है। A10 की वैल्यू क्या होगा? बच्चों इधर ध्यान दीजिए,
आपने एपी पढ़ा होगा, A10 को फॉर्म्स ऑफ एपी आपको पता होगा। फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ऐसे ही यहाँ पे आपको दिया गया है A10 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है। A10 को क्या लिख सकते हैं, A10 को A प्लस 9D, क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, A प्लस 9D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स ए पी फ्रॉम द ओरिजिन। आपको ओरिजिन से डिस्टेंस ए और बी का आपको फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाते हैं, ये क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन का तो आपको पता है 0 0 रहता है, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, क्या है, दूसरा पॉइंट से ओरिजिन से का नाम दे देते हैं ए बी। क्या नाम दे दिए, ए बी। इस पॉइंट का नाम दिए ए, इस पॉइंट का नाम दिए बी। अगर हमको डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ए बी। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अगर हम इसकी बात करें तो रूट अंडर, अब देखिए x1 x2 क्या है, x2 कितना है 0 माइनस x1 का स्क्वायर कितना है a प्लस y2 कितना है, यहाँ पे y2 की वैल्यू कितना है 0 माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। अगर इसको फुल हम सोल्व करेंगे तो रूट अंदर क्या आएगा, माइनस ए का स्क्वायर। माइनस ए का स्क्वायर होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फाइनली आंसर होगा आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए आंसर होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्या, आपको साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड। बच्चों आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से याद होगा, अगर याद होगा तो आप बता सकते हैं साइन स्क्वायर 45 की डिग्री। सब लोग अपने सीट पे कैलकुलेशन करते रहना, कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलो बताओ साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, हाँ साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। क्या होता है, 1/√2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 45 का स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, √2 का स्क्वायर क्या होगा √4। √4 को क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे। तो फाइनली आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2। साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी 1/2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखिए क्वेश्चन x बार इक्वल टू 15, z इक्वल टू 15 एंड देन m इक्वल टू व्हाट। आपको m की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए x बार को क्या बोलते हैं, x बार को बोलते हैं मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। z को क्या बोलते हैं, z को बोलते हैं मीडियन। z को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। और m को क्या बोलते हैं, m को बोलते हैं मोड। एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, फॉर्मूला क्या होगा, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, 3m माइनस 2x बार। आपको पता है m को क्या बोलेंगे मोड। z की वैल्यू आपको इक्वेशन में कितना दिया गया है 15, तो 15 रख देंगे इक्वल टू 3
मोड, यहाँ पे देखिए माइनस क्या होगा, आप यहाँ पे देखेंगे 2, एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स बार की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15, तो यहाँ पे हम 15 एज इट इज लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे 15 इक्वल टू 3m माइनस 15 टू जाए कितना होगा 30, 15 माइनस 30 है लेफ्ट साइड में है प्लस 30 इक्वल टू 3m, ऐड कर दीजिए 45 इक्वल टू 3m। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, तो 3m इक्वल टू कितना है, 3m इक्वल टू 45, तो m इक्वल टू 45 अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पे 3 1 जा 3 में क्या बचा 1, 3 5 जा 15, तो क्लियरली आपका जो m की वैल्यू आई है, वैल्यू कितना आया है 15, आपको कैपिटल M लिखना है, m की वैल्यू कितना आया है 15, तो ए एम की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 15, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, ये करेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे कैपिटल एम लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको लिखना है। सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन में क्या गया है, 3 प्लस रूट 16 डैश नंबर दिया गया है आपको। सबसे पहले देखिए 3 है, 3 लिख दिए प्लस रूट 16, अगर रूट 16 का हम रूट निकालते हैं, रूट 16 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। अगर इसका हम रूट निकालेंगे 16 का तो आपको क्या होगा 1 4 बाहर आ जाएगा, 16 का रूट कितना होगा 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 16 की जगह पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, की जगह पे क्या लिखेंगे रूट 16 का 4, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और आपको पता है 7 क्या है, 7 रेशनल नंबर है, क्या हो जाएगा यह रेशनल नंबर, क्या होगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे देखिए क्वेश्चंस में दिया गया है क्या, क्वेश्चंस में दिया गया है आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 व्हेन ए इक्वल टू नॉट 0 एज 0, अल्फा एंड बीटा देन अल्फा इंटू बीटा इज। सबसे पहले बच्चों आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, हमने दो फॉर्मूला पढ़ा था, एक पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा, तो बोलते हैं सम ऑफ जीरो, क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या होता है सी अपॉन ए, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपॉन ए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, क्वेश्चंस में दिया गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4 ऑन अ बैलेंस्ड डाई इज, क्या बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4 ऑन अ बैलेंस्ड डाई इज, डाइज आपको पता हो, पर एक बैलेंस डाई की बात करें डाइज की, एक डाइज में क्या होता है 1 2 3 4 5 और 6, इसमें किसके लिए बोल रहा है 4 के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है नंबर ऑफ 4, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 आने की, 4 कितने बार आएगा इसमें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 बार आएगा, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, ये आपका 6 आएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 6, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ओके
और बोला है डिक्रीज या नेगेटिव। पहला ऑप्शन में है आपका इंक्रीज, डिक्रीज, और ये क्या है नेगेटिव। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको इस प्रकार का दिया रहेगा तो आपको पता है साइन 0, 30, 45 पता होगा आपको। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, द वैल्यू एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा। क्या होगा, यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है थीटा भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। 0 से कहाँ तक जा रहा है 1 तक जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इंक्रीज। क्या होगा इंक्रीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट। क्या बोला है टेंजेंट टू अ सर्कल, बोला है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन अ पॉइंट। तो टेंजेंट टू अ सर्कल होता है कितने पॉइंट पे टच करता है। अगर देख लीजिए यह सर्कल है, अगर इसकी बात करें क्या है सर्कल है, तो टेंजेंट की बात करें क्या बोला है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। अगर मान लीजिए सर्कल से एक लाइन हम खींचते हैं, ओके, तो इस सर्कल पे कितने पॉइंट पे टच हो रहा है इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे कर रहा है ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने पॉइंट पे 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1। क्या हो जाएगा 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे देखिए आपको बोला है द मॉडल क्लास ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। मॉडल क्लास है जो आपको दिया गया है। आगे क्या बोला है 14 से 15 और 15 से 16 और 13 से 14। आपको बोल रहा है कि इसमें मॉडल क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास क्या होगा। आपको पता है सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होगी क्या मॉडल क्लास होगी। क्या होगी मॉडल क्लास। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 16 की, और किसके किसके बीच में आ रहा है 13 और 14 के बीच में आ रहा है। किसके 13 और 14 के बीच में आ रहा है। अगर 13 और 14 के बीच में आएगा क्या करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 32। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया ये थर्ड वाला करेक्ट हो गया। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट में देखिए स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। जो दिया गया है वो ट्रू है कि फॉल्स है आपको बताना है। सबसे पहले देखिए एससीए पूछा है 5 और 15 का। सबसे पहले देखिए 5 का लिखेंगे। 5 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 5, और 15 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू। ठीक है, तो हम किसकी बात करें यहाँ पे एचसीएफ। एचसीएफ किसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे देखिए 5 और 5, तो एचसीएफ कितना हो गया 5। तो स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे 5 और 15 का एलसीएम इक्वल टू 10 होगा। ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉल्स। ओके, अभी हम सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल्स। द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल्स y इक्वल टू क्या दिया गया है y इक्वल टू दिया गया है px इज गिवन इन द फिगर। ये आपको डायग्राम्स में दिया गया है। अब देखिए इन दिस केस द नंबर ऑफ जीरो ऑफ x इज 3। नंबर ऑफ जीरो x इक्वल टू क्या दिया है 3। आपको बताना है इसमें क्या, कभी भी ग्राफ इंटरसेक्ट करता है तो नंबर ऑफ जीरो पर एक्स एक्सिस की बात चलेगा, एक्स एक्सिस की बात चलेगा तो आपको एक्स एक्सिस पे ही देखना है कि नंबर ऑफ जीरो। यहाँ पे आपको एक पॉइंट लाई कर रहा है 1 1, एक एक्सिस पे यहाँ पे कर रहा है, एक एक्सिस पे यहाँ पे। तो नंबर्स ऑफ जीरो क्या होगा
3। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करेगा नंबर ऑफ जीरो क्या होगा उतना ही होगा। यहाँ पे देखिए एक्सिस को जगह पे कट करे हैं 3 प्लेस पे, तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे क्या लेना है, पी एक्सिस कितना है 3, ये क्या हो जाएगा ट्रू, क्या होगा ट्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 सो दैट इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या बोला है, यह इक्वेशन होगा क्या। सबसे पहले बच्चों आपको पहले बताया था हमने a1 अपॉन a2 इक्वल टू नहीं होगा b1 अपॉन b2। क्या बोलेंगे भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसका कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। अगर इसकी बात करें तो हमने पढ़ा था यहाँ पे देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू नहीं होगा b1 अपॉन b2, पढ़ा था ना, पिछले में पढ़ाया था। तो क्या होगा, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, कौन सा लाइन रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन जब रहता है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन उसका, जिसको हम वन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की हम बात करें, क्या करेक्ट क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। a1 अपॉन a2 आर क्या बोल रहा है, कंसिस्टेंट, पॉसिबल नहीं है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, क्या बोल रहा है, ऑफ ऑल इज जीरो। कभी भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको पता होगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये आपका जो ये जो बोला गया है वो आपको क्या हो जाएगा, क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है, आंसर वेयर द फॉलोइंग सेंटेंस अ वर्ड और अ नंबर। एक वर्ड में आपको देना है। राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंड इन टर्म्स ऑफ एन एपी। टर्म्स फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको पता होगा। टर्म फाइंड करने के लिए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम क्या करते हैं, कोई भी टर्म फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, कोई भी टर्म फाइंड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट सनराइज, क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट सनराइज इन द ईस्ट। क्या होगा, राइज होगा कहाँ से, पूरब से। सूर्य कहाँ से उगता है, पूरब से उगता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1, क्योंकि 100% फिक्स आपको पता है क्या होगा, सर्टेन इवेंट। क्या होगा, क्या होगा, पक्का ही पक्का सूरज पूरब से उगता। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी राइज इन द ईस्ट 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, गिव द हाइट ऑफ क्लास। हाइट ऑफ क्लास एच आपको फाइंड करना है। आपको पता है इस फाइंड करने के लिए बड़े में से क्या करेंगे, छोटे को माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिला 10। 25 में से 65 गया तो कितना हुआ 10। तो आपका क्लास की साइज जो होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। क्या होगी, हाइट ऑफ क्लास कितनी हो जाएगी, आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए मैच द, क्या बोला है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको मैच करना है, क्या है, मैच करना है। थोड़ा कलर में चेंज करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैच करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या हुआ। सबसे पहले देखिए मैच करता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3πr, क्या होता है 3πr²। कॉलम ऑफ 10 रुपीज कॉइन, कॉलम ऑफ 10 रुपीज कॉइन का क्या हो जाएगा, कॉलम जो 10 रुपीज का कॉइन रहेगा किसके शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में। किसके शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में। तो वॉल्यूम ऑफ 10 रुपीज कॉइन का क्या हो जाएगा, πr², क्या होगा πr²। ठीक है। एरिया ऑफ आगे दिया गया है ए और क्या बोला है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ क्या दिया गया है, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा, यहाँ पे बी वाले में देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, यहाँ से इसको मैच करेंगे तो ए वाला ऑप्शन में आपका 23 का आपका मैच होगा, ए वाला से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर किससे मैच होगा, बी वाले से। θ/360 इंटू πr²। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। इसके अकॉर्डिंग होगा πr + 2r। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा